बरसात का मौसम था। जुलाई की एक ठंडी और अंधेरी रात। घड़ी में 11:40 बज रहे थे। पूरे शहर पर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कें लगभग खाली थीं। दूर दूर तक सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा, अगर आज कोई बस न मिले तो यहीं सुबह तक रुक जाना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों काका? गांव तो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। चायवाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रात के 12 बजे के बाद जो बस आती है उसमें कभी मत बैठना। अरे काका, भूत प्रेत जैसी बातें मत करो। चायवाले ने बिना कुछ कहे अपनी दुकान बंद की और जल्दी जल्दी वहां से चला गया। अब पूरे बस स्टैंड पर सिर्फ अर्जुन अकेला रह गया। ठीक 11:55 बजे दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे धुएं के बीच से निकलकर बस स्टैंड पर आकर रुकी। बस का रंग पहचानना मुश्किल था। उस पर जंग लगी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और इंजन से अजीब सी घरघराहट की आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात, बस के आगे या पीछे कोई बस नंबर नहीं लिखा था। बस का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पूरा सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। वह बस का कंडक्टर था। उसने पुरानी काली वर्दी पहन रखी थी। सिर पर फीकी टोपी थी। चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें असामान्य रूप से काली थीं। वह धीमी आवाज में बोला, आओ, आखिरी बस निकलने वाली है। अर्जुन ने अंदर बस में केवल 5 यात्री बैठे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पांचों के सिर नीचे झुके हुए थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वह बस में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर आया, अर्जुन ने पैसे दिए। कंडक्टर ने जेब से एक पुराना पीला टिकट निकाला। टिकट पर मंजिल का नाम नहीं लिखा था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सफर शुरू हो चुका है। अर्जुन ने पूछा, भाई, यह कौन सी बस है? कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जिसमें बैठने वाले वापस नहीं पूछते कि मंजिल कहाँ है। इतना कहकर वह बस के पिछले हिस्से की ओर चला गया। उसी पल धड़ाम, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन गरजा और बस घने अंधेरे में तेजी से दौड़ पड़ी। अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस बस में कदम रखा है वह जिंदा लोगों की नहीं, मरे हुए मुसाफिरों की आखिरी बस थी। बस अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर इतना घना कोहरा था कि खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की घरघराहट और बारिश की आवाज के अलावा पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने सामने बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, यह बस कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से पूछा, सुनिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। बुजुर्ग का सिर नीचे ही झुका रहा, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अर्जुन को बेचैनी होने लगी। उसने बगल की सीट पर बैठी एक औरत को देखा। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। बच्ची बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और बस की सबसे पीछे वाली सीट की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने पीछे देखा। अंधेरे में कंडक्टर खड़ा था। वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रहा था। कुछ ही पल बाद वह धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। उसके जूतों की ठक
ठक ठक की आवाज पूरी बस में गूंज रही थी। वह अर्जुन के सामने आकर रुका। टिकट दिखाओ। अर्जुन ने जेब से पीला टिकट निकालकर उसे दे दिया। कंडक्टर ने टिकट को ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अभी समय बाकी है। यह कहकर उसने टिकट वापस कर दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? यह बस आखिर जाती कहाँ है? कंडक्टर मुस्कुराया, जहां हर मुसाफिर को एक दिन जाना ही पड़ता है। इतना कहकर वह फिर पीछे चला गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। बाहर कोई बस स्टॉप नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर से एक लंबा आदमी धीरे धीरे बस में चढ़ा। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी। वह चुपचाप आकर आखिरी सीट पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, बस फिर चल पड़ी। जिस जगह से वह आदमी बस में चढ़ा था, वहां सड़क के किनारे एक टूटी हुई कब्र थी और उस कब्र पर उसी आदमी की तस्वीर लगी हुई थी। अर्जुन के हाथ से टिकट नीचे गिर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, इस बस में सफर करने वाले लोग शायद जिंदा नहीं थे। उसी समय कंडक्टर की डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, अगला पड़ा। मौत का मोड़। अर्जुन का गला सूख गया। उसे समझ आ चुका था कि वह जिस बस में बैठा है, वहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। बस अब पहले से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर का जंगल धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब चारों तरफ घना कोहरा और वीरान मैदान दिखाई दे रहे थे। उसे एक बात शुरू से परेशान कर रही थी। ड्राइवर कहाँ है? वह ड्राइवर की सीट तक पहुंचा, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। एक्सीलेटर अपने आप दब रहा था और बस बिना किसी ड्राइवर के तेजी से दौड़ रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, ड्राइवर को ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने पलटकर देखा। कंडक्टर ठीक उसके पीछे खड़ा था। चेहरे की झुर्रियां गहरी होती जा रही थीं और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? कंडक्टर ने अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली। उसने डायरी का एक पन्ना खोला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। उस पन्ने पर कई नाम लिखे थे। हर नाम के आगे एक तारीख थी। सबसे नीचे ताजी स्याही से लिखा था, अर्जुन आज रात। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? कंडक्टर बोला, यह उन मुसाफिरों की सूची है जिनका सफर आज खत्म होने वाला है। अर्जुन ने गुस्से में डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कंडक्टर के हाथ से टकराया और वह चीख उठा। कंडक्टर का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, एक लाश को छू लिया हो। तभी बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद हल्की लाल रोशनी जली। अब बस का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जो यात्री अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने सिर ऊपर उठाए। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी की आंखें नहीं थीं। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था। किसी के कपड़ों से मिट्टी और सूखा हुआ खून लगा हुआ था। सभी एक साथ अर्जुन की तरफ देखने लगे। फिर पूरी बस में एक साथ फुसफुसाहट गूंजी,
एक और मुसाफिर आ गया। अर्जुन डरकर पीछे हटने लगा। तभी कंडक्टर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब सच जानने का समय आ गया है। बस अचानक जोर से हिली और सामने दूर अंधेरे में एक विशाल जंग लगा लोहे का फाटक दिखाई दिया। उस फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मृतकों का अंतिम पड़ाव। अर्जुन की चीख पूरे बस में गूंज उठी। अर्जुन की चीख बस में गूंज उठी। बस उस विशाल लोहे के फाटक के सामने आकर रुक गई। फाटक अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगा। उसके पीछे घना कोहरा था, जिसमें दूर दूर तक सैकड़ों टिमटिमाती लाल रोशनियां दिखाई दे रही थीं। कंडक्टर ने अपनी भारी आवाज में कहा, मृतकों के अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। इतना सुनते ही बस के सभी यात्री एक एक करके अपनी सीटों से उठने लगे। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वे धीरे धीरे हवा में तैरते हुए बस से नीचे उतरने लगे। अर्जुन ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कंडक्टर उसके पास आया और बोला, डरो मत, हर इंसान को एक दिन यहां आना ही पड़ता है। अर्जुन चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। कंडक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच में जिंदा हो तो अपने अतीत को याद करो। इतना कहते ही अर्जुन के सामने एक एक करके अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे याद आया, शाम को वह अपनी बाइक से तेज रफ्तार में घर जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी। एक मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रक की तेज हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी। उसने ब्रेक लगाया, बाइक फिसल गई और फिर धड़ाम, सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। नहीं, इसका मतलब, कंडक्टर ने धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारी मौत उसी हादसे में हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं तो बस स्टैंड पर खड़ा था। कंडक्टर बोला। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? कंडक्टर ने दूर इशारा किया। घने कोहरे को चीरती हुई एक और पुरानी बस तेजी से उनकी ओर आ रही थी। लेकिन उस बस का रंग पूरी तरह काला था। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, शापित आत्माओं की बस। कंडक्टर पहली बार डरा हुआ दिखाई दिया। वह बोला, अगर उस बस का चालक यहां पहुंच गया तो आज कोई भी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। अर्जुन ने देखा, काली बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ रहस्यमयी आदमी बाहर उतरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह मुस्कुराया और बोला, आज सभी आत्माएं मेरी होंगी। काली बस का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। उसमें से निकला वह रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे अर्जुन और कंडक्टर की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। बस के बाकी यात्री डरकर पीछे हट गए। कंडक्टर ने पहली बार अपनी टोपी उतारी। अर्जुन ने देखा, उसके माथे पर एक पुराना गहरा घाव था, जैसे कई साल पहले किसी भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हुई हो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? कंडक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, आज से 50 साल पहले मैं भी एक साधारण बस कंडक्टर था। एक रात इसी रास्ते पर हमारी बस का भयानक हादसा हुआ। उस हादसे में ड्राइवर, मैं और सभी यात्री मारे गए। लेकिन ऊपर जाने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी गई, जो आत्माएं अचानक हादसों में मर जाती हैं
उन्हें सही मंजिल तक पहुंचाना। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो तुम लोगों को मारते नहीं हो? कंडक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाता हूं। इतने में काले कपड़ों वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। बहुत हो गया यह नाटक। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक काली बस की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। उनमें से सैकड़ों काले साए निकलकर सफेद बस की ओर टूट पड़े। पूरे मैदान में चीखें गूंजने लगीं। आत्माएं इधर उधर भागने लगीं। कंडक्टर ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अगर ये साए तुम्हें छू गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। दोनों भागते हुए बस के अंदर पहुंचे। लेकिन तभी धड़ाम, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों पर काले साए जोर जोर से प्रहार करने लगे। कांच में दरारें पड़ने लगीं। 1, 2, 3। छन्नाक एक खिड़की टूट गई। एक काला साया बस के अंदर घुस आया। उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा नहीं था। लंबे नुकीले हाथ, खाली काली आंखें और मुंह से निकलती भयानक चीख। वह सीधा अर्जुन की तरफ झपटा। उसी क्षण कंडक्टर अर्जुन के सामने आ गया। साये ने कंडक्टर को जोर से धक्का दिया। कंडक्टर दूर जाकर गिर पड़ा। अर्जुन ने पहली बार देखा कंडक्टर का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा था। उसने दर्द से कराहते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर आज यह काली बस जीत गई तो आने वाले समय में हर हादसे में मरने वाली आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे की गुलाम बन जाएगी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से वही पुराना पीला टिकट निकाला और अर्जुन के हाथ में रख दिया। टिकट पर अब नई पंक्ति लिखी हुई थी, एक आत्मा का बलिदान, हजारों आत्माओं की मुक्ति। काली बस का रहस्यमयी चालक उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, अब फैसला तुम्हारा है। अपनी आत्मा बचाओ या सबकी। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। उसने निर्णय ले लिया। अर्जुन की मुट्ठी में वह पुराना पीला टिकट कसकर दबा हुआ था। सामने काली बस का रहस्यमयी चालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह बोला, सोच लो, अगर अपनी जान बचानी है तो यह टिकट मुझे दे दो। मैं तुम्हें वापस जिंदा दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन बदले में इन सभी आत्माओं पर मेरा अधिकार होगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। डरी हुई आत्माएं मदद की उम्मीद में उसे देख रही थीं। जमीन पर घायल पड़ा कंडक्टर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, हर इंसान को एक दिन मरना है, लेकिन हर किसी को दूसरों के लिए जीने का मौका नहीं मिलता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने टिकट को देखा। अचानक टिकट तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उस पर आखिरी शब्द उभर आए, सच्चा यात्री वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सफर पूरा करे। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए टिकट हवा में उछाल दिया। जैसे ही टिकट आसमान में पहुंचा, पूरे मैदान में तेज प्रकाश फैल गया। काली बस जोर जोर से कांपने लगी। उसके अंदर से भयानक चीखें आने लगीं। रहस्यमय चालक पहली बार डर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने टिकट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी टिकट से निकली रोशनी एक विशाल प्रकाश स्तंभ बन गई। वह रोशनी सीधे काली बस पर गिरी। धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। काली बस के शीशे टूट गए। उसका शरीर राख बनने लगा। अंदर कैद हजारों आत्माएं चमकती रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ने लगीं। पूरा आसमान उजाले से भर गया। रहस्यमय चालक दर्द से चीखता हुआ धीरे धीरे धुएं में बदल गया और कुछ ही क्षणों में हमेशा के लिए गायब हो गया।
चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कंडक्टर अर्जुन के पास आया। अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। तुमने वह कर दिखाया जो मैं 50 साल में नहीं कर सका। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। आज से मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। इतना कहते ही उसका शरीर भी चमकती रोशनी में बदल गया। वह आसमान की ओर उठ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर हैरानी से बोले, कमाल है, तुम्हारी सांसें बंद हो चुकी थीं। हम उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तुम वापस आ गए। अर्जुन चुपचाप मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद वह उसी पुराने बस स्टैंड पर गया। वहां वही बूढ़ा चाय वाला बैठा था। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम वापस आ गए? अर्जुन ने पूछा, क्या अब भी रात 11:55 बजे वह बस आती है? चाय वाले ने दूर अंधेरे की ओर देखा और धीमे से बोला, नहीं बेटा, उस रात के बाद वह बस कभी नहीं आई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर घड़ी में फिर 11:55 बजे घने कोहरे के बीच से एक नई पुरानी बस धीरे धीरे निकलकर आई। उसका रंग पहले जैसा ही था। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक शांत आवाज आई, टिकट ले लीजिए, सफर शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार कंडक्टर कोई और नहीं, अर्जुन था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके हाथ में वही पुराना पीला टिकट। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूले। ऐसे ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।